नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। लखनऊ में क्रिकेट खेलते समय बॉल उठाने गए मासूम बच्चे की करंट में चपेट आने से मौत हो गई। जिस दौरान यह हादसा हुआ उस समय ट्रांसफार्मर खुला हुआ था। पूरा मामला फुलबाग की शंकरपुरी कॉलोनी का है। कानपुर में सड़क पर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार डिवाइडर से जा टकराई। वहीं मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर 15 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गईं। आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। कानपुर में सड़क पर उस वक्त दहशत मच गई जब एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और वो जोर से डिवाइडर से टकरा गई। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये मंजर रहा। हादसे के बाद स्कॉर्पियो गाड़ी किसी खिलौने की तरह गोल गोल घूमती हुई नजर आई। वो तो गनीमत रही कि उसकी चपेट में कोई नहीं आया। एक बाइक सवार ठीक उसी वक्त सड़क से गुजर रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब स्कॉर्पियो उससे टकरा जाएगी, लेकिन बाइक सवार की किस्मत अच्छी थी। वो वहां से किसी तरह सुरक्षित निकलने में कामयाब हो गया। ये घटना कानपुर देहात के अकबरपुर इलाके की है। 12 जोड़ टोल प्लाजा के नजदीक स्कॉर्पियो गुजर रही थी, तभी चालक का संतुलन बिगड़ गया। वो तो गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन सड़क से गुजर रहे दूसरे राहगीरों की सांसें जरूर अटक गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का ये भीषण मंजर है, जहां एक नहीं, दो नहीं, 15 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि ढलान पर ब्रेक फेल होने के बाद कंटेनर गाड़ियों को टक्कर मारता हुआ चला गया, जिससे कई गाड़ियां आपस में टकराने लगी। चश्मदीदों के मुताबिक मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे में एक महिला की जान चली गई है, वहीं कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। कंटेनर पुणे से मुंबई की ओर जा रहा था। बोरघाट पहुंचने पर अचानक से उसका ब्रेक फेल हो गया। हाईवे पर खुपोली के पास ये घटना हुई। घटना की सूचना मिलते ही बोरघाट ट्रैफिक पुलिस हाईवे पर पहुंच गई। कंटेनर चालक को पकड़ लिया गया। पुलिस ने हादसे का शिकार हुई गाड़ी में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला। पुलिस और राहत बचाव की टीमों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस घटना की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के खंडवा में हिट एंड रन का मामला सामने आया, जहां पिपलौद इलाके में कार मुड़ रही थी, लेकिन तभी कार ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। कार चालक मौके से फरार हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को बचाया और अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। गूगल मैप ने एक बार फिर गलत रास्ता बता दिया। नवी मुंबई में एक महिला गूगल मैप ऐप की मदद से सफर कर रही थी, तभी उसकी कार गड्ढे में गिर गई। आइए इस रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं। गूगल मैप ने फिर भटकाया, फिर हो गया हादसा। गूगल मैप का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है, लेकिन पिछले काफी समय से लगातार हादसे भी सामने आ रहे हैं। इस बार नवी मुंबई में एक महिला कार में सवार होकर निकली। उसने गूगल मैप का इस्तेमाल किया। आधी रात को बेलापुर में पहुंचने के दौरान वो सीधे खाड़ी में जा गिरी। जान खतरे में पड़ चुकी थी, लेकिन गनीमत रही कि महिला की जान बच गई। वहां मौजूद समुद्री सुरक्षा पुलिस ने तुरंत हरकत में आकर महिला को बचा लिया। महिला कार में अकेली थी। बाद में क्रेन को मंगवाया गया और उसकी मदद से कार को खाड़ी से बाहर निकाला गया। स्थानीय पुलिस के मुताबिक रात करीब 1 बजे सूचना मिली। महिला गूगल मैप ऐप के भरोसे पर थी। महिला अपनी कार से उल्वे की ओर जा रही थी। बेलापुर की खाड़ी पुल से जाने की बजाय उसने पुल के नीचे का रास्ता पकड़ लिया, क्योंकि गूगल मैप पर उसे वो रास्ता सीधा नजर आ रहा था और उसी दौरान उसकी कार खाड़ी में गिर गई। ये कोई पहला मामला नहीं है जब गूगल मैप के चलते दुर्घटना हुई हो। महाराजगंज में गूगल मैप को फॉलो करते हुए एक कार निर्माणाधीन पुल पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, लेकिन सभी सवार सुरक्षित बचा लिए गए। पिछले महीने मध्य प्रदेश के उज्जैन में गूगल मैप ने गलत रास्ता बताया। कार पेड़ से टकराई, एक युवक की मौत हो गई, 4 लोग घायल हो गए। 3 महीने पहले राजस्थान के सीकर में गूगल मैप के रास्ता बताने पर ट्रक और 2 कारों की भिड़ंत हो गई। पिछले साल दिसंबर में बरेली में कार कलापुर नहर में पलट गई।
पिछले साल नवंबर में गूगल मैप के बताए रास्ते पर चलने से कार अधूरे फ्लाईओवर पर चढ़ गई, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई थी। गूगल मैप ऐप का इस्तेमाल करने के दौरान सावधानी ही हादसे रोक सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। खबर नोएडा से है। तेज रफ्तार कार हादसे की वजह बन गई। BMW कार ने स्कूटी को टक्कर मारी, जिसमें 5 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। तेज रफ्तार कार का कहर, स्कूटी को मारी जोरदार टक्कर। स्कूटी के परखच्चे उड़े हुए हैं, कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयंकर रहा होगा। तेज रफ्तार एक बार फिर जानलेवा साबित हो गई। बीमार बेटी को उसके पिता डॉक्टर को दिखाने के लिए गए थे। नोएडा सेक्टर 20 थाना क्षेत्र में देर रात हरियाणा नंबर की BMW कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी। स्कूटी में 3 लोग सवार थे, जिसमें एक बच्ची भी थी। हादसे के बाद तीनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 5 साल की बच्ची पहले ही दम तोड़ चुकी थी। बताया जा रहा है कि बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर उसके पिता उसे चाइल्ड PGI अस्पताल दिखाने गए थे। जैसे ही अस्पताल से लौटे तो तेज रफ्तार BMW कार ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। चश्मदीदों के मुताबिक टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी सवार 3 लोग सड़क पर उछलकर दूर जा गिरे। स्कूटी काफी दूर तक घिसटती हुई गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। लोगों की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। वहीं दोनों घायलों की हालत भी गंभीर है। ये भी कहा जा रहा है हादसे के वक्त BMW कार रॉन्ग साइड से आ रही थी। पुलिस ने इस मामले में BMW कार सवार 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। तो इस तरह तेज रफ्तार एक बार फिर बड़े हादसे की वजह बन गई। बच्ची का परिवार नोएडा के सेक्टर 45 में रहता है। हादसे के बाद बच्ची के घर पर कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस हादसे की जांच में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। मेरठ से एक ऐसा हादसा सामने आया, यहां बड़े स्पोर्ट्स कारोबारी की लिफ्ट में फंसकर मौत हो गई। हादसे के बाद से घर में कोहराम मचा हुआ है। सूरजकुंड स्पोर्ट्स गुड्स बाजार की यह घटना है, जहां बड़े स्पोर्ट्स कारोबारी हरविंदर सिंह की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बताया गया कि इंडियन स्पोर्ट्स वियर के मालिक हरविंदर सिंह अपनी ही दुकान में लिफ्ट में फंस गए। मेरठ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के सूरजकुंड इलाके में ये 3 मंजिला दुकान है। दावा है कि हरविंदर सिंह सामान ढोने वाली लिफ्ट में सवार होकर तीसरे फ्लोर पर जा रहे थे, लेकिन अचानक बीच में ही लाइट चली गई। हरविंदर सिंह ने झांक कर देखने की कोशिश की, लेकिन तभी लाइट आई और लिफ्ट भी चल पड़ी, जिससे उनकी गर्दन लिफ्ट और फर्श के बीच में फंसी रह गई। लेकिन वहां पर काम कर रहे कर्मचारियों को इसकी जानकारी देर से हुई। काफ़ी मशक्क़त के बाद हरविंदर सिंह को लिफ्ट से निकाला जा सका और आनन फानन में नज़दीक के अस्पताल ले जाया गया। दुकान में काम कर रहे कर्मचारियों ने घर पर खबर दे दी थी। परिजन भी अस्पताल में दौड़े चले आए, लेकिन इलाज के दौरान हरविंदर सिंह की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 1 महीने पहले ही दूसरी मंजिल पर सामान लाने और ले जाने के लिए ओपन लिफ्ट लगाई गई थी। पुलिस मौके की जांच में जुटी है। CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, जिससे मौत की वजह का पता लगाया जा सके। वहीं कारोबारी की इस तरह से मौत के बाद दूसरे दुकानदारों में भी दहशत है। मेरठ से निखिल अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी उत्तराखंड। प्रदेश में गुमशुदा महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की तलाश के लिए उत्तराखंड पुलिस एक बार फिर से एक्टिव मोड में आ गई है। आंकड़े हैरान करने वाले हैं। बीते कुछ सालों में हजारों महिलाएं और लड़कियां लापता हो चुकी हैं। क्या है पूरा मामला? आइए इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। उत्तराखंड पुलिस की ओर से लापता महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की तलाश के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाया जाएगा। RTI से मिली सूचना के मुताबिक बीते 5 सालों में करीब 7,500 से अधिक महिलाएं राज्य से लापता हुई। इनमें से अधिकांश को पुलिस ने तलाश लिया, लेकिन अब भी करीब 750 महिलाएं ऐसी हैं
जिनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। यही नहीं, आंकड़े ये भी बताते हैं कि पिछले 5 सालों में करीब 3000 नाबालिग लड़कियां भी उत्तराखंड से लापता हुई, जिनमें से 150 से ज्यादा बालिकाएं अब भी गायब हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि उन परिवार की पीड़ा है जो हर दिन अपने बच्चों की राह देख रहे हैं। रैकेट भी बहुत सारे चल रहे हैं, सेक्स रैकेट है, छांगुर जैसे रैकेट हैं, और भी कई तरह के हैं जो विदेशों के नाम पे लड़कियों को और महिलाओं को बहला फुसला लेते हैं कि आपको विदेश में नौकरी दिलाएंगे। लड़की वहाँ विदेश पहुँची या महिला विदेश पहुँची, वहाँ पे उसके पैसे भी खत्म हो गए, वो आने लायक ही नहीं बची। तो ऐसे भी केसेस बहुत सारे होते हैं और हो भी रहे हैं। तो उसमें जिम्मेदारी सभी की बनती है, पुलिस की भी बनती है। जब इतनी सारी महिला लापता हैं तो पुलिस को भी देखना चाहिए कि आप उसको कहाँ ढूंढ रहे हो कि नहीं ढूंढ रहे हो, और उससे भी ज़्यादा जिम्मेदारी उनके परिवार की बनती है। पुलिस का मानना है कि कई मामलों में नाबालिग लड़कियों को बहला फुसला कर या फिर जबरन गलत मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इस अभियान में सिर्फ सर्च नहीं बल्कि रेस्क्यू और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग पर भी फोकस होगा। मिसिंग स्क्वाड अलग से कार्य कर रहा है, महिला स्क्वाड इसमें अलग से काम कर रहा है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग इसमें अलग से काम कर रहा है। तो इसमें लगभग बड़ी जो है इसमें जो मिसिंग थी लड़कियां, उसको हमारे स्क्वाड ने ढूंढ निकाला है। और इसमें एक पुलिस मुख्यालय ने एक बड़ा कार्यक्रम जो अभी इसमें लिया था, जिसमें तमाम उनके परिजनों को भी बुलाया था और वो परिजन बेहद खुश थे। उत्तराखंड पुलिस को उन्होंने बधाई दी कि जो है जो 1 साल से, कई तो ऐसे थे जो 10 साल बाद भी जो है पुलिस ने उनकी बरामदगी करी है। ये वो आंकड़े हैं जो पुलिस की डायरियों में दर्ज हैं, जबकि कई ऐसी गुमशुदा महिला और बालिकाएं हैं जिनका केस ही रजिस्टर्ड नहीं है। उम्मीद है कि पुलिस का ये विशेष ऑपरेशन सिर्फ आंकड़े नहीं घटाएगा बल्कि टूटे हुए परिवारों को फिर से जोड़ने का काम करेगा। सत्येंद्र बरतवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। बारिश के कहर से शहर शहर बेहाल हो रहे हैं, जिसके चलते इलाकों में हालात खराब हो चुके हैं। मूसलाधार बारिश मुसीबत बनी हुई है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सड़क पर सैलाब, घर बना समंदर, जलभराव का जख्म भी, आसमानी आफत, मूसलाधार बारिश, शहर शहर बारिश का कहर। घर को कभी स्विमिंग पूल बनते देखा है? नहीं देखा तो देख लीजिए। बर्तन बस तैरने को है ही, बैठक रूम का हाल तो बदहाल है। अब सोफे पे बैठने के सिवाय लगता है इस घर वालों के पास कोई हल ही नहीं है। ये मंजर यही खत्म नहीं होता, अभी तो बाहर का नजारा बाकी है। देखिए घुटने तक भरा पानी। ये है राजधानी रायपुर की कहानी। बारिश ने कैसे नगर निगम की व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। ड्रेनेज सिस्टम कैसे फेल हो रहा है, बताने की जरूरत है क्या? रायपुर के प्रोफेसर कॉलोनी का हाल देख लीजिए। ये तालाब नहीं सड़क है और मेरे पीछे तस्वीर आप देखिए कि सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। दरअसल राजधानी में बीती रात से लगातार भारी बारिश जो है वो हो रही थी और इसकी वजह से तस्वीर आप देखिए कि पूरा एरिया पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर के प्रोफेसर कॉलोनी में और तस्वीर आप देखिए कि कार भी पूरी आधी डूब चुकी है और करीब रात के 1:30 बजे से ये हालात इस एरिया में बने हुए हैं। अब दूसरी राजधानी की हालत पर भी गौर फरमाइए। झीलों की नगरी भोपाल कैसे मुसीबत झेल रही है। काम पर जाएं तो कैसे, मूसलाधार बारिश का कहर, ऊपर से पानी की निकासी का कोई सिस्टम ही नहीं। क्या कहें, इस बारिश में विकास की गंगा बह रही है या फिर पानी में विकास के दावे ही बह रहे हैं। भोपाल के 6 नंबर मुख्य रेलवे स्टेशन के बाहर से सड़कों पर जलभराव की तस्वीरें हैं ये। अब दूसरी तस्वीर देखिए, सड़कें जलमग्न और ऑटो ही पलट गया। स्वच्छता का सिरमौर बना इंदौर बारिश की मार से ऐसे जूझ रहा है। 24 घंटे से लगातार तेज बारिश हो रही है। शहर के मुख्य चौराहे पर सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। जल जमाव की वजह से 2 व्हीलर और पैदल आने जाने वालों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश में हालात बेकाबू हैं। प्रशासन का दावा है कि वो मोर्चा संभाले हुए है। इधर डांसिंग कॉप का ट्रैफिक व्यवस्था संभालते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। बीते 24 घंटे से इंदौर में लगातार बारिश का दौर जारी है। फिलहाल इस वक्त हम पलासिया चौराहे पर मौजूद हैं और पानी की ये तेज बहाव जो है आप देख रहे हैं, ये पलासिया चौराहा जो है इंदौर की प्रमुख चौराहों में से एक है और ये पानी का जो बहाव है इस चौराहे पर आपको साफ नजर आ रहा होगा। इस वक्त मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और खड़ा रहना भी बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि तेज बहाव की वजह से जो पैर है वो टिक नहीं रहा है। मंडला में डिंडौरी में हुई बारिश का असर साफ देखा जा सकता है।
यहाँ की प्रमुख नदी नर्मदा और बंजर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मंडला नगर के माहिस्मती घाट पर नर्मदा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। छोटे रपटे के ऊपर से पानी निकल रहा है और पुल के ऊपर करीब 3 फीट पानी बह रहा है। कान्हा मोर्चा मार्ग और मंडला घुंगरी मार्ग पर यातायात ठप हो गया है। इसका सीधा असर सैकड़ों गांवों पर पड़ा है, जिनका जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। लगातार हो रही बारिश से सिंध नदी का जलस्तर बढ़ा है। सेवड़ा में सिंध नदी फिर उफान पर है। सिंध नदी जलस्तर बढ़ने से सनकुआ का पुल डूबा। बारिश के सीजन में चौथी बार पुल डूबा है। एमपी छत्तीसगढ़ के कई और शहर में भी आसमानी आफत कहर बरपा रही है। आखिर कब थमेगा बारिश के टॉर्चर का ये सिलसिला? रायपुर में तनु वर्मा, इंदौर में मिथिलेश गुप्ता, भोपाल में वासु चौरे, मंडला में कृष्णा साहू, दतिया में अशोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्या मेकअप करने की आदत से अस्थमा हो सकता है? क्या लिपस्टिक परफ्यूम से बीमारी हो सकती है? ब्रिटेन में किया गया रिसर्च आपको भी अलर्ट कर रहा है। मेकअप करने की आदत करना दे बीमार। लिपस्टिक की लाली क्या है खतरनाक? ऐसे परफ्यूम का शौक लगाना दे शॉक। खूबसूरत दिखने की चाहत, अस्थमा की आफत। मेकअप की आदत, अस्थमा का खतरा। मेकअप करें लेकिन संभल कर। आज के दौर में चेहरे की खूबसूरती पर 4 चांद लगाने के लिए मेकअप का इस्तेमाल किया जाता है। लुक ही चेंज हो जाता है। भला किसे अच्छा दिखने की चाहत नहीं होती? लिपस्टिक से गुलाबी होंठ, ब्लश से गजब का लुक, परफ्यूम से महक जाते हैं। ब्लशर हो या फिर मस्कारा, झील सी गहरी आंखों को और गहरा बना देते हैं। भला किसे सजना संवरना पसंद नहीं? कौन नहीं चाहता उसका लुक पार्टी में जरा हट कर लगे? लेकिन ये चाहत कहीं आफत ना बन जाए, मेकअप करने की आदत कहीं मर्ज ना बन जाए। लगातार मेकअप कहीं अस्थमा की बीमारी को न्योता ना दे दे। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि एक रिपोर्ट में कहा गया है कि लंबे वक्त से मेकअप करने की आदत अस्थमा की बीमारी को दे सकती है दावत। ब्रिटेन में किए गए अध्ययन में वैज्ञानिकों की टीम ने बताया है कि नियमित रूप से मेकअप करने से अस्थमा होने का खतरा बढ़ सकता है। चीज से आपको होता है, कई लेडीज बोलती थी मैं हेयर स्प्रे लगाती हूँ उसकी वजह से मुझे होता है, कई बोलते मैं हेयर कलर किया उसकी वजह से होता है। कई लिपस्टिक्स में पाया गया, इस वाली स्टडी में पाया गया लिपस्टिक्स और वेरियस अदर मेकअप्स जिनसे थे रूज, मस्कारा, इन सारी चीजों से आपका बढ़ सकता है एस्थमा। हम ये नहीं कह रहे कि मेकअप नहीं कीजिए, मेकअप करना जरूरी है, लेकिन मेकअप थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो शायद आपकी सेहत ठीक रहेगी। इस रिपोर्ट में ये कहा है। 40,000 लोगों पर ये रिसर्च की गई। शोधकर्ताओं ने ये समझाने की कोशिश की मेकअप प्रोडक्ट का सेहत पर कितना असर पड़ सकता है। देखिए, मेकअप में कई इस तरह के केमिकल होते हैं जो कि आपके हार्मोनल सिस्टम को डिसरप्ट कर सकते हैं। मतलब आपका जो हार्मोन्स का नॉर्मल फंक्शन होता है उसको अफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डायरेक्ट मेकअप में कई इस तरह के केमिकल हो सकते हैं जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को ट्रिगर कर सकते हैं। मतलब जिनको पहले से एस्थमा है, एलर्जी है, उनकी प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ सकती है। या अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो कई तरह के स्किन रिलेटेड इश्यूज और इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वहां पर आप हाइजीन का तो ध्यान रखें, पर इस तरह के कई केमिकल जिनसे आपको एलर्जी है या आपको अस्थमा ट्रिगर होने की पॉसिबिलिटी है, आपको अस्थमा या और कोई सांस से संबंधित बीमारी है, तो वहां पर आपको विशेष सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक नकली नाखून, क्यूटिकल क्रीम, ब्लश और लिपस्टिक का इस्तेमाल करने वाली महिलाओं में अस्थमा होने का खतरा 47% ज्यादा होता है। शोध में लिपस्टिक, आई शेडो और मस्कारा जैसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने वालों में सांस से संबंधित क्रॉनिक समस्याओं के खतरे को लेकर भी अलर्ट किया गया है।
डॉक्टर्स भी सतर्क कर रहे हैं कि अगर आप कोई भी मेकअप प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो अच्छा हो, अच्छी कंपनी का हो, और एक बार ये देख लें कि उसमें कितने प्रिजर्वेटिव्स हैं, कितने पैराबिन हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। यानी मेकअप करें लेकिन जरा संभल कर। दिल्ली से फरहा खान की रिपोर्ट। वाराणसी को एक वंदे भारत की सौगात मिलने जा रही है। काशी से मेरठ तक वंदे भारत संचालित होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले महीने तक वाराणसी को 6वीं बार वंदे भारत की सौगात मिल जाएगी। काशी से अयोध्या, अयोध्या से लखनऊ होते हुए मेरठ तक वंदे भारत ट्रेन जाएगी। जी, हमारे पास जो अभी प्राप्त सूचना है, तो हमारे पास एक मेरठ से जो लखनऊ वंदे भारत आती थी, तो उसका जो रन है, उसकी जो रनिंग है, उसको बढ़ाकर अयोध्या से होते हुए वाराणसी जंक्शन तक कर दिया गया है। तो यह जो गाड़ी है, जो आगामी 27 अगस्त है, इससे यह प्रारंभ हो जाएगी। तो क्योंकि यह गाड़ी वाया अयोध्या होकर जाएगी, तो इससे जो हमारे वाराणसी के जो निवासी हैं, इनको अयोध्या, लखनऊ, आगे बरेली, मेरठ जाने के लिए एक अलग से सुविधा मिल जाएगी। और रामनगर में रविवार सुबह हादसा हो गया। टेम्पू ट्रैवलर पिरुमदारा में डिवाइडर से टकराकर पलट गया। हादसे में 12 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गाड़ी में सवार सभी लोग दिल्ली से कल होने वाली वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए अल्मोड़ा के दलमाड़ी जा रहे थे। तभी रविवार सुबह 5 बजे गाड़ी हादसे का शिकार हो गई और 12 लोग घायल हो गए। वहीं 2 गंभीर घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। हम दिल्ली से आ रहे थे और ये पिरुमदारा के पास वो डिवाइडर बना हुआ है वहाँ पे, वो वहाँ पे स्लिप कर गई। उस पर चढ़ा नहीं है, क्या हुआ, उसने गाड़ी घसीटते हुए ले गया काफी दूर तक, फिर वो पलट गई। तो चीख पुकार मची उसमें, कोई क्या था, और 3-4 को ज्यादा चोट लगी। वो तो एक तो बेहोश हो गया था वहीं। इधर आपके ग्राम बम्योली गट्टी के पास एक जगह पड़ती है। गंभीर चोटें भी आई? गंभीर चोटें 2 को आई हैं। रेफर किया गया? रेफर दिल्ली के लिए कर दिया गया। दिल्ली से आ रहे थे और गांव में वोट डालने के लिए जा रहे थे, तो हमारी गाड़ी पलट गई और गाड़ी पलटने में सबको चोटें आई हैं, लेकिन 2 को तो बहुत ज्यादा घायल आए हैं। और क्यों, उनको ज्यादा चोट आई है। हम टेम्पू ट्रेवल में आ रहे थे। सुबह 5 बजे के आसपास ये पिरुमदारा में एक टेम्पो पलट गया, उसमें 10 लोग घायल हो गए थे। घायलों को यहाँ लाया गया, चिकित्सा लाया गया, जिसमें से एक थोड़ा सा गंभीर है, बाकी तो सिंपल इंजरीज हैं, हल्की फुल्की इंजरीज हैं, वो मरहम पट्टी करा के चले गए हैं। और एक को ये लोग दिल्ली ले जाना चाह रहे हैं, वो शोल्डर में लैसरेशन है, मेरे ख्याल से फ्रैक्चर भी हो सकता है। और अब खबर मनोरंजन की दुनिया से। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी छोटे पर्दे पर धमाकेदार वापसी कर रही हैं। वो स्टार प्लस के मशहूर टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू में फिर दिखाई देंगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी क्योंकि सास भी कभी बहू में तुलसी के किरदार से देश के हर घर की चहेती हो गई थी। क्योंकि सास भी कभी बहू थी 29 जुलाई से रात 10:30 बजे स्टार प्लस पर शुरू हो रहा है। अरे कोई बताएगा? हेलो, आई हूँ, रेडी हो गई हूँ, मेकअप हो गया है, हेयर हो गया है, चाय भी हो रही है, पर मैं यहाँ क्या करने आई हूँ? क्यों बुलाया, क्या करना है, कुछ बता ही नहीं रहा कोई भी। मुझे लगता है यार मेरी तरह ये सारे लोगों को भी यही लगता है कि ये आए क्यों है। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम तो कभी गए ही नहीं। इट इज जस्ट जहाँ छोड़ा था वहीं से स्टार्ट हो गया। 2000 में जब शो शुरू हुआ था ना, उसके बाद मैंने 8 साल ये किरदार निभाया था। आज 2025 में जब ये सेट पे मैं आई, एक सरियल सा मोमेंट था। मेरे लिए डेजा वू इसलिए है क्योंकि ये मेरा डेब्यू शो था। मुझे पता है आप लोग सब सोच रहे हो हम लोग ये सब क्या कर रहे हैं और क्यों हैं। शांति निकेतन में मिहिर और तुलसी के बीच में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन वो जानने के लिए आपको आना पड़ेगा 29 जुलाई को रात को 10:30 बजे। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। पेट सपा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।